बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 67 कल रात को ही रिलीज हो चुकी थी और आज एपिसोड नंबर 68 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं, जहां पे हर नई किस्त में हमें सुल्तान महमद खान की फहमो फरासत और उनके मंसूबाबंदी के हवाले से चीज़ें दिखाई जाती हैं। और उसके अलावा लास्ट एपिसोड में एक बड़ा हैरान कुन वाक़या भी हुआ कि इसहाक पाशा को सदर आज़म बनाया गया, जबकि सब जहानुस पाशा के ही सदर आज़म बनने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इसहाक पाशा थोड़े से वक्त के लिए ही रहेंगे, क्योंकि तारीखी तौर पर महमूद पाशा के पहले दौर के इख्तिताम के बाद जहानुस पाशा ही सदर आज़म बने थे। तो देखते हैं कि हमें इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। लेकिन इस सीरीज़ में हमें मशरक़ी तुर्किस्तान के हवाले से भी रेफरेंस देखने को मिला और लास्ट एपिसोड में उज़्बेकिस्तान, इसके अलावा समरकंद या बुखारा के इलाकों का रेफरेंस भी हमें देखने को मिला। तो मतलब के डिफरेंट इलाकों जो कि इस्लामी या मुसलमानों के एक अहम इलाके समझे जाते थे या अहम शहर समझे जाते थे, उनका रेफरेंस भी इस सीरीज में दिया जाता है। खैर, अभी हम बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Önümüzdeki çetin yolları aşmaya, müşkülleri açmaya ne gerektir? ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान को दीवान में देख सकते हैं, जहां पर पाशा हजरात उनके सामने मौजूद हैं और यहां पर सुल्तान महमद खान ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे सामने ये जो सख्त रास्ता मौजूद है और हमारे सामने ये जो मुश्किलात हैं, इनको अबूर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो ये सवाल जो है वो तमाम पाशा हजरात से कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पाशा हजरात क्या जवाब देंगे। Tek anahtar kılıçtır ve onun anahtarını elinde tutan bir fatih. सुल्तान महमद खान की बात का जवाब देते हुए जहानुस पाशा ये बात बोल रहे हैं कि इन मुश्किलात को अबूर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है या सिर्फ इसकी एक ही चाबी है और वो है तलवार। और उसके बाद इसहाक पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि इस चाबी को उठाए हुए एक फाते, यानी कि यहाँ पर सुल्तान महमद खान की ही बात की जा रही है। Abini ihanet ettin. İhanet. अब लास्ट एपिसोड में कैसे हुआ और मुकम्मल तौर पर किस तरह से रादो ने ये तमाम जो खेल खेला, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन मलका कैथरीना के काफिले पर हमला और उसके साथ साथ सोना जो है वो उस्मानियों के हाथ लग चुका है और अब व्लाद ड्रैकुला यहाँ पर अपने भाई रादो का गला दबाते हुए नजर आ रहा है और देखना ये होगा कि यहाँ पर वो उसे मार देगा या नहीं। लेकिन वो ये बात बोल रहा है कि तुमने अपने भाई के साथ गद्दारी की है। Madem üzerimizde akbabalar gezinir, o vakit merdü meydan aslan görsün. यहाँ पर महमूद पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि चूंकि हमारे ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, तो मर्दों और मैदान को एक शेर देखना चाहिए या एक शेर जो है अब मैदान में उतरना चाहिए। जबकि इन दोनों की बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी दिखाई जा रही है और लास्ट एपिसोड में भी जब महमूद पाशा से सदर आज़म का ओहदा वापस लिया गया तो तब भी शहजादे मुस्तफ़ा उनके पास गए थे। लेकिन आप लोग उस वक्त के लिए भी तैयार रहे जब यही महमूद पाशा शहजादे मुस्तफ़ा को जान से मार देंगे। Bunca emeğin ziyan olmaması için Rus Hatun'la olan izdivacınız şarttır. यहाँ पर मुल्ला लुत्फी का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो सुल्तान महमद खान से ये बात बोल रहे हैं कि ये तमाम कोशिशें जो हम बोस्निया को फतह करने के लिए कर रहे हैं, ये तमाम रायगा ना जाए, इसके लिए आपकी प्रिंसेस रोज से शादी जो है वो एक शर्त है। और लास्ट एपिसोड में सुल्तान महमद खान ने प्रिंसेस रोज को हरम में तो दाखिल कर लिया है, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो शादी होगी ये हमें किस तरह से दिखाई जाएगी। Tez çıkıp gidelim. Gitmezsem ne edersin Maksut ağa? अब एक और मौजू के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में इसहाक पाशा ने जो जानिसारी सिपाही रिटायर हुए थे उनके लिए जो सोने का संदूक है वो भरकर दे दिया था और उसकी वजह से वो वही संदूक के पैसे सिक्के को यूज करते हुए ताजरों को वो खरीदने लग पड़े थे। और यहाँ पर शहजादे मुस्तफ़ा
उसी आगा के सामने मौजूद हैं और वो ये बात बोल रहा है कि यहाँ से जल्दी से चले जाएं, लेकिन शहजादे मुस्तफ़ा ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। Elime Şehzade kanı bulaşır. शहजादे मुस्तफ़ा की बात का जवाब देते हुए मकसूद आगा ये बात बोल रहा है कि मेरे हाथ जो है वो एक शहजादे के खून से रंगे जाएंगे और उसके बाद वो अपनी तलवार निकालते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसी वक्त बहादुर पाशा उस पर हमला करते हैं और शायद उसका हाथ भी काट दें, क्योंकि हो सकता है शहजादे मुस्तफ़ा जो है वो पूरी तैयारी के साथ आए हों और बहादुर पाशा भी यही बात देखने के लिए पीछे वेट कर रहे हों। Ben böyle keserim. Vazife çetin. Zira यहाँ पर हम बहादुर पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यही बात बोल रहे हैं कि मैं उस हाथ को काट दूंगा, यानी कि जो हाथ शहजादे मुस्तफ़ा की जानब बढ़ेगा उसको मैं काट दूंगा। जबकि दूसरी जानब हम सुल्तान महमद खान को और शहजादे बायज़िद को आमने सामने देख सकते हैं और इस सीन में सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि ये जो फर्ज है, ये जो काम है, ये काफी मुश्किल है। क्योंकि तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। baban her daim o kın gibi seninledir. सुल्तान महमद खान यहाँ पर शहजादे बायज़िद से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि आपके जो वालिद हैं वो इस मियान की तरह हमेशा आपके साथ हैं, यानी कि जिस तरह से एक तलवार को मियान की ज़रूरत होती है वैसे ही आपके वालिद हमेशा आपके साथ हैं। और आने वाली किस्त में हमें सुल्तान महमद खान का और शहजादे बायज़िद का कोई अच्छा सीन देखने को मिलेगा, जैसा कि इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। Son darbeyi fetih kılıcımızla अब देखते हैं कि शहजादे बायज़िद को कौन सा फर्ज दिया जाएगा और सुल्तान महमद खान यहाँ पर शहजादे बायज़िद को किस जानब रवाना कर रहे होंगे या फिर कौन सी जिम्मेदारी देने वाले होंगे, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। जबकि दूसरी जानब हम सुल्तान महमद खान को उनके दीवान में देख सकते हैं और उन्होंने अपनी तलवार निकाली हुई है और ये बात बोल रहे हैं कि हम अपनी फतह की तलवारों के साथ। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या कहेंगे। başlarına indireceğiz. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम अपनी फतह की तलवारों के साथ उनके सरों को झुका देंगे या उनके सरों को काट देंगे। तो अभी तक तो हमें सुल्तान महमद खान बोस्निया या फिर वलाशिया की जानब सफर के लिए तैयारी करते हुए ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कब अपनी फौज के साथ रवाना होंगे ये हमें बहुत जल्द चीजें दिखाई जाएंगी। लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।